चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। आज हम फाइनेंस की दुनिया के उन भारी भरकम शब्दों को हटाकर एक बहुत ही आम और जानी पहचानी आदत पर बात करने वाले हैं। हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी सिप की वर्किंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ी वेल्थ खड़ी कर सकते हैं। तो आज का हमारा रूट मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरू करेंगे मॉडर्न गुल्लक से, फिर देखेंगे वेल्थ क्रिएशन के असली प्रूफ्स, एवरेजिंग का जादू, मार्केट क्रैश में टिकना, निवेश का सेटअप और आखिर में कंपाउंडिंग का धमाकेदार असर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव मॉडर्न गुल्लक यानी बचत की पुरानी आदत का नया रूप। इसे समझने के लिए एक पल के लिए बचपन की उस मिट्टी की गुल्लक या घर के उस पुराने डिब्बे को याद कीजिए जहां हर महीने थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे जाते थे, राइट? पर यहाँ एक कैच है। पुरानी गुल्लक में रखा कैश वैसे का वैसा ही पड़ा रहता था, जीरो ग्रोथ। लेकिन जब हम इस मॉडर्न एसआईपी वाली गुल्लक की बात करते हैं तो ये गोल बेस्ड होती है। मतलब ये पैसा चुपचाप बैठने के बजाय वक्त के साथ लगातार ग्रो करता रहता है। सच कहूं तो लोग अक्सर एसआईपी को ही म्यूचुअल फंड मान लेते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। एसआईपी कोई एसेट नहीं है, ये तो बस एक हाईली डिसिप्लिन तरीका है अपनी रेगुलर इनकम के एक हिस्से को इन्वेस्ट करने का, चाहे वो स्टॉक्स हों, गोल्ड हो या बॉन्ड्स हों। ये बस एक रास्ता है अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का। नंबर 2, वेल्थ क्रिएशन के प्रमाण। अब थ्योरी हो गई बहुत, आइए सीधे रियल नंबर्स पर आते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में असल में होता क्या है। इसके लिए हम मार्केट के सबसे पुराने एक्टिव फंड्स में से एक को देखते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। 1995 में शुरू हुआ ये फंड एक परफेक्ट केस स्टडी है। अगर पिछले 30 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि कैसे लगातार किए गए छोटे इन्वेस्टमेंट्स वक्त के साथ स्नोबॉल की तरह बड़े होते जाते हैं। और ये देखिए इसका रिजल्ट, एकदम होश उड़ा देने वाला फिगर है ये। अगर किसी ने पिछले 30 साल तक रेगुलरली हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो वो आज बढ़कर 17 करोड़ रुपए हो चुका होता। जी हाँ, 17 करोड़। ये है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। तीसरा पॉइंट, एवरेजिंग का जादू। अब सवाल आता है कि मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो फिर ये ग्रोथ लगातार कैसे होती है? इसके पीछे एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि मार्केट को टाइम करना नामुमकिन है। कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आज मार्केट टॉप पर है या बॉटम पर। हम कोई भगवान थोड़ी है। तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच इस खतरनाक गैसवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। जब मार्केट गिरती है तो ठीक किसी डिस्काउंट सेल की तरह वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब ज्यादा यूनिट्स खरीद लेता है। इससे होता यह है कि ओवरऑल एवरेज कॉस्ट अपने आप नीचे आ जाती है। सिंपल मैथ पर कमाल का इफेक्ट। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मार्केट क्रैश में टिके रहना, द अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट। इस कॉन्सेप्ट को सही मायने में टेस्ट करने के लिए हम महामारी वाले मार्केट क्रैश का एक रियल लाइफ स्ट्रेस टेस्ट देखते हैं। सिर्फ 3 महीने के अंदर कहानी कैसे बदली वो यहाँ साफ दिख रहा है। फरवरी में जो रिटर्न्स पॉजिटिव थे वो मार्च आते आते गिरे और अप्रैल में तो मार्केट ने एकदम गोता लगा दिया। ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग पैनिक होकर मार्केट छोड़कर भाग जाते हैं। किसी भी इन्वेस्टर के लिए अपने पोर्टफोलियो को -25% पर देखना एक बहुत बड़ा झटका होता है, दिल बैठ जाता है। पर मजेदार बात यह है कि ठीक ऐसे ही वक्त पर अपना डिसिप्लिन बनाए रखना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को सुपरचार्ज कर देता है। क्योंकि इस क्रैश के दौरान भी इन्वेस्टमेंट रुका नहीं, एवरेज परचेज कॉस्ट और भी सस्ती हो गई। और जब मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया तब ये छोटी एवरेज कॉस्ट और आसमान छूती मार्केट प्राइस के बीच का अंतर एक मैसिव प्रॉफिट बन गया। सोचिए, एवरेज कॉस्ट रही सिर्फ 77 रुपए के आसपास और मार्केट प्राइस पहुंच गया 202 रुपए। पांचवा पड़ाव, निवेश शुरू करना। अब जब हमने रियल प्रूफ्स देख लिए हैं तो अगला लॉजिकल स्टेप ये जानना है कि आखिर इसे सेटअप कैसे करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल लाइव डेमो की तरह है। इस मॉडर्न फाइनेंशियल गुल्लक को चालू करने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर बस ये 4 सीधे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एसेट चूज कीजिए, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी तय कीजिए, एक डेट सिलेक्ट कीजिए और एनुअल स्टेप अप को ऑन कर दीजिए। बस जैसे कि यहाँ इस सेटअप एग्जाम्पल में दिखाया गया है, कोई भी बहुत ही छोटी अमाउंट से शुरू कर सकता है। यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में सिर्फ 1,000 रुपये महीना सेट किया गया है, हर महीने की 9 तारीख को। और सबसे जरूरी चीज,
7% का एनुअल स्टेप अप, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ती जाएगी। और अब छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, कंपाउंडिंग का असर। ये इस पूरे डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, जहां वेल्थ इतनी तेजी से बढ़ती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक स्टेप अप कैलकुलेटर को देखा जाए तो गणित थोड़ा दिमाग हिला देने वाला हो जाता है। एक छोटी सी शुरुआती रकम, मान लीजिए 5,000 रुपए हर महीने, उसमें हर साल 10% की वृद्धि और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर 12% मानकर चलें, तो देखिए वक्त के साथ क्या जादू होता है। ये चार्ट सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये विजुअली दिखाता है कि पहला 1 करोड़ बनने में, जी हाँ, पहला माइलस्टोन हिट करने में 22 साल की कड़ी मेहनत लगती है। लेकिन कंपाउंडिंग का असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अगला 1 करोड़ बनने में, यानी टोटल 2 करोड़ तक पहुंचने में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगते हैं। बिल्कुल वही अमाउंट, पर बहुत ही कम टाइम में। तो अब जब सब कुछ सामने है, मैथ साबित हो चुका है और सेटअप इतना आसान है, तो एक ही सवाल बचता है कि अगर फाइनेंशियल गुल्लक बनाने का सबसे बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, तो आज वो पहला कदम उठाने से कौन रोक रहा है। इसी दमदार विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।